महाभारत में गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म महाभारत के सबसे रहस्यमय और रोमांचकारी घटनाओं में से एक है। कैसे और क्यों गांधारी ने क्रोध में आकर अपने गर्भ पर प्रहार किया ताकि अपने गर्भ को नष्ट कर सके, कैसे महर्षि वेदव्यास की कृपा से उसे 100 पुत्र प्राप्त हुए और अंत में एक कन्या जो कि दुर्योधन की बहन थी, कैसे उसका जन्म हुआ, इसका वर्णन महाभारत में कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, महर्षि व्यास भूख और परिश्रम से खिन्न होकर धृतराष्ट्र के यहाँ आए। उस समय गांधारी ने भोजन और विश्राम की व्यवस्था द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। तब व्यास जी ने गांधारी को वर देने की इच्छा प्रकट की। गांधारी ने अपने पति के समान ही 100 पुत्र मांगे। तब समय के अनुसार गांधारी ने धृतराष्ट्र से गर्भ धारण किया, यानी कि गांधारी गर्भवती हो गई थी। 2 वर्ष व्यतीत हो गए, तब तक गांधारी उस गर्भ को धारण किए रही। गर्भ धारण के 2 साल हो चुके थे, फिर भी प्रसव नहीं हुआ। इसी बीच में गांधारी ने जब यह सुना कि कुंती के गर्भ से प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ है, तब उसे बड़ा दुहक हुआ। उसे अपने उदर की स्थिरता पर बड़ी चिंता हुई। गांधारी दुहक से मूर्छित हो रही थी। उसने धृतराष्ट्र के अनजान में ही महान प्रयत्न करके अपने उदर पर यानी कि पेट पर आघात किया। तब उसके गर्भ से एक मांस का पिंड प्रकट हुआ जो लोहे के पिंड के समान कड़ा था। उसने 2 वर्षों तक उसे पेट में धारण किया था, तो भी उसने उसे इतना कड़ा देखकर फेंक देने का विचार किया। इधर यह बात महर्षि व्यास को मालूम हुई। तब वे बड़ी उतावली के साथ वहां आए। जप करने वालों में श्रेष्ठ व्यास जी ने उस मांसपिंड को देखा और गांधारी से पूछा, तुम इसका क्या करता चाहती थीं? और गांधारी ने महर्षि को अपने मन की बात सच सच बता दी। गांधारी ने कहा, मुने, मैंने सुना है कुंती को एक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ है जो सूर्य के समान तेजस्वी है। यह समाचार सुनकर अत्यंत दुह के कारण मैंने अपने उदर पर आघात करके गर्भ गिराया है। आपने पहले मुझे ही 100 पुत्र होने का वरदान दिया था, परंतु आज इतने दिनों बाद मेरे गर्भ से 100 पुत्रों की जगह यह मांसपिंड पैदा हुआ है। व्यास जी ने कहा, सुबल कुमारी, यह सब मेरे वरदान के अनुसार ही हो रहा है, वह कभी अन्यथा नहीं हो सकता। मैंने कभी हास परिहास के समय भी झूठी बात मुंह से नहीं निकाली है। फिर वरदान आदि अन्य अवसरों पर कही हुई मेरी बात झूठी कैसे हो सकती है? तुम शीघ्र ही 100 मटके कुंड तैयार कराओ और उन्हें घी से भरवा दो। फिर अत्यंत गुप्त स्थानों में रखकर उनकी रक्षा की भी पूरी व्यवस्था करो। इस मांसपिंड को ठंडे जल से सींचो। उस समय सींचे जाने पर उस मांसपिंड के 100 टुकड़े हो गए। वे अलग अलग अंगूठे के पोरुवे बराबर 100 गर्भ के रूप में बदल गए। समय बीतने के अनुसार उस मांसपिंड के यथायोग्य पूरे 101 भाग हुए। तत्पश्चात गांधारी ने उन सभी गर्भों को उन पहले से चुने हुए कुंडों में रखा। वे सभी कुंड अत्यंत गुप्त स्थानों में रखे हुए थे। उनकी रक्षा की ठीक ठीक व्यवस्था कर दी गई। तब भगवान व्यास ने गांधारी से कहा, इतने ही दिन अर्थात पूरे 2 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद इन कुंडों का ढक्कन खोल देना चाहिए। ऐसा कहकर और पूर्वोक्त प्रकार से रक्षा की व्यवस्था कराकर परम बुद्धिमान भगवान व्यास हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। तब 2 वर्ष बीतने पर जिस क्रम से वे गर्भ उन कुंडों में स्थापित किए गए थे, यानी कि जो गर्भ पहले कुंड में रखा गया था और जो गर्भ बाद में, उसी क्रम से उनमें सबसे पहले राजा दुर्योधन उत्पन्न हुआ। जन्मकाल के प्रमाण से राजा युधिष्ठिर उससे भी ज्येष्ठ थे। दुर्योधन के जन्म का समाचार परम बुद्धिमान भीष्म तथा विदुर जी को बताया गया। जिस दिन दुर्धर्ष वीर दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन परम पराक्रमी महाबाहु भीमसेन भी उत्पन्न हुए। दुर्योधन जन्म लेते हो गधे के रेंकने की सी आवाज में रोने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बदले में दूसरे गधे भी रेंकने लगे। गीद, गीदड़ और कौएं भी कोलाहल करने लगे। बड़े जोर की आंधी चलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में दाहसा होने लगा। तब राजा धृतराष्ट्र भयभीत से हो उठे और बहुत से ब्राह्मणों को, भीष्म जी और विदुर जी को, दूसरे सुहदों तथा समस्त कुरुवंशियों को अपने समीप बुलवाकर उनसे इस प्रकार बोले, आदरणीय गुरुजनों, हमारे कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले राजकुमार युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ हैं। वे अपने गुणों से राज्य को पाने के अधिकारी हो चुके हैं। उनके विषय में हमें कुछ नहीं कहना है, किंतु उनके बाद मेरा यह पुत्र ही ज्येष्ठ है। क्या यह भी राजा बन सकेगा? इस बात पर विचार करके आप लोग ठीक ठीक बताएं। जो बात अवश्य होने वाली है उसे स्पष्ट कहें। धृतराष्ट्र की यह बात समाप्त होते ही चारों दिशाओं में भयंकर मांसाहारी जीव गर्जना करने लगे। गीदड़ अमंगल सूचक बोलने लगे। सब ओर होने वाले उन भयानक अपशकुनों को लक्ष्य करके ब्राह्मण लोग तथा परम बुद्धिमान विदुर जी इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ नरेश्वर, आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने पर
जिस प्रकार ये भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, उनसे स्पष्ट जान पड़ता है कि आपका यह पुत्र समूचे कुल का संहार करने वाला होगा। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो सब विघ्नों की शांति हो जाएगी, और यदि इसकी रक्षा की गई तो आगे चलकर बड़ा भारी उपद्रव खड़ा होगा। महीपते, आपके 99 पुत्र ही रहें। महाराज, यदि आप अपने कुल की शांति चाहते हैं तो इस एक पुत्र को त्याग दें। केवल एक पुत्र के त्याग द्वारा इस संपूर्ण कुल का तथा समस्त जगत का कल्याण कीजिए। नीति कहती है कि समूचे कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दे, गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दे, देश ले हित के लिए एक गांव का परित्याग कर दे, और आत्मा के कल्याण के लिए सारे भूमंडल को त्याग दे। विदुर तथा उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के यों कहने पर भी पुत्र स्नेह के बंधन में बंधे हुए राजा धृतराष्ट्र ने वैसा नहीं किया। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र के पूरे 100 पुत्र हुए। तदनंतर एक ही मास में गांधारी से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो 100 पुत्रों के अलावा एक संतान थी। जिन दिनों गर्भ धारण करने के कारण गांधारी का पेट बढ़ गया था और वह दुख में पड़ी रहती थी, उन दिनों महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में एक वैश्य जातीय स्त्री रहती थी। उस वर्ष धृतराष्ट्र के अंश से उस वैश्य जातीय स्त्री के द्वारा महायशस्वी बुद्धिमान युयुत्सु का जन्म हुआ। युयुत्सुकरण कहे जाते थे। इस प्रकार बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के 100 वीर महारथी पुत्र हुए। तत्पश्चात एक कन्या हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। इन सब के सिवा महातेजस्वी परम प्रतापी वैश्य पुत्र युयुत्सु भी थे। अब दुर्योधन की बहन दुःशला जन्म के रहस्य के विषय में पता चलता है। ये सब कहानी महर्षि वैशंपायन जी राजा जनमेजय को बता रहे थे, जो कि पांडव के वंशज और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के पुत्र थे। तब राजा जनमेजय महर्षि वैशंपायन से दुःशला के जन्म के विषय में पूछते हुए कहते हैं, यदि महर्षि वेदव्यास ने उस मांसपिंड के 100 भाग किए और यदि सुबलपुत्री गांधारी ने किसी प्रकार फिर गर्भ धारण या प्रसव नहीं किया, तो उस दुःशला नाम वाली कन्या का जन्म किस प्रकार हुआ? ब्रह्मर्षि, यह सब पूरे विस्तार से मुझे बताइए, मुझे इस विषय में बड़ी उत्सुकता हो रही है। वैशंपायन जी ने कहा, पांडव नंदन, तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। महातपस्वी भगवान व्यास ने स्वयं ही उस मांसपिंड को शीतल जल से सींचकर उसके 100 भाग किए। राजन, उस समय जो भाग जैसा बना, उसे धाय द्वारा वे एक एक करके घी से भरे हुए कुंडों में डलवाते गए। इसी बीच में गांधारी कन्या के स्नेह संबंध का विचार करके मन ही मन सोचने लगी, इसमें संदेह नहीं कि इस मांसपिंड से मेरे 100 पुत्र उत्पन्न होंगे, क्योंकि व्यास मुनि कभी झूठ नहीं बोलते। परंतु मुझे अधिक संतोष तो तब होता यदि एक पुत्री भी हो जाती। यदि 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक छोटी कन्या हो जाएगी तो मेरे ये पति पुत्री के पुण्य से प्राप्त होने वाले उत्तम लोकों से भी वंचित नहीं रहेंगे। कहते हैं, स्त्रियों का दामाद में पुत्र से भी अधिक स्नेह होता है। यदि मुझे भी 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक पुत्री प्राप्त हो जाए तो मैं पुत्र और पुत्री दोनों से घिरी रहकर धन्य हो जाऊं। यदि मैंने सचमुच तप, दान अथवा होम किया हो तथा गुरुजनों को सेवा द्वारा प्रसन्न कर लिया हो तो मुझे पुत्री अवश्य प्राप्त हो। इसी बीच में मुनिश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने स्वयं ही उस मांसपिंड के विभाग कर दिए और पूरे 100 अंशों की गणना करके गांधारी से कहा। व्यास जी बोले, गांधारी, मैंने झूठी बात नहीं कही थी। ये पूरे 100 पुत्र हैं। 100 के अतिरिक्त एक भाग और बचा है, जिससे दौहित्र का योग होगा। इस अंश से तुम्हें अपने मन के अनुरूप एक सौभाग्यशालिनी कन्या प्राप्त होगी। एक और घड़ा मंगाया और उन तपोधन मुनि ने उस कन्या भाग को उसी में डाल दिया। भरतवंशी नरेश, इस प्रकार मैंने तुम्हें दुःशला के जन्म का प्रसंग सुना दिया। इस तरह से हमें महाभारत में 100 कौरवों के जन्म के विषय का वर्णन मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री कृष्ण मित्रों।